परम सत्कार योग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, बाबा जी तो सारी संगत के पिता हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी को खास तौर पर बीवियों को ऐसा कहने की ज़रूरत क्यों पड़ गई कि डेरे में बेटी बनकर आओ, बहू बनकर नहीं। आइए इस साखी के माध्यम से जानते हैं। सात संगत जी, डेरे में और सत्संग घरों में हमेशा अनाउंसमेंट होती रहती है कि बीवियां जब भी सत्संग घर जाए या भंडारे में जाए तो सोने के जेवर पहनकर ना जाए, क्योंकि हजारों लाखों लोगों की भीड़ में पता नहीं चल पाता कि किसके कैसे इरादे हैं और कौन लाखों की भीड़ में मिलकर किस मंशा को लेकर सत्संग घर में आया है। और बाबा जी भी इनडायरेक्ट तरीके से कहते हैं कि बीवियां यहाँ बेटियां बनकर आए, बहुएं बनकर मत आए। सात संगत जी, ऐसा बार बार डेरे की तरफ से इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब कोई हादसा हो जाता है तो फिर डेरे का नाम खराब होता है। बाबा जी के सेवादारों पर उंगली उठाई जाती है। आज ऐसी ही एक घटना का जिक्र मैं इस साखी में करने जा रही हूँ। जब एक सत्संगी बीवी के जेवर चोरी हो गए थे और उसने पुलिस को बुलवा लिया और फिर पुलिस ने बिना जांच पड़ताल किए ही डेरे के सेवादारों पर इल्ज़ाम लगा दिए। सात संगत जी, ये घटना दिल्ली की रहने वाली एक सत्संगी बीवी की है जी, जो कि एक अमीर परिवार से थी। सत्संगी होने के बावजूद ये बीवी दिखावे में विश्वास रखती थी। ये दिखाना चाहती थी कि ये कितने पैसे वाले परिवार से है। डेरे में और सत्संग घर में इसका रूटीन में जाना होता था और हर बार ये बीवी बाकी सत्संगियों को दिखाने के लिए बहुत सारे सोने के जेवर पहनकर जाया करती थी। ये हर इतवार को अपने पति के साथ कार से सत्संग घर जाया करती थी और इसका पति भी एक सत्संगी था और वो अपनी पत्नी को हमेशा समझाता था कि डेरे के हुक्म की पालना करो। हमारा कर्तव्य है कि डेरे के हुक्म की पालना करनी चाहिए, हमें वहाँ इतने गहने पहनकर नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बीवी अपने पति की बात को ये कहकर मना कर देती थी कि जब मेरे पास इतने जेवर हैं तो मैं क्यों ना पहनूं। एक बार इसके पति की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो उस दिन इतवार को इसके पति ने सत्संग जाने से मना कर दिया। तो ये बीवी कहने लगी कि कोई बात नहीं, आप आज आराम करो और मैं आज सत्संग घर से जो बस की सेवा चलती है उससे सत्संग घर चली जाऊंगी। ये कहकर वो सोने के कंगन और बाकी जेवर पहनकर घर से निकलने लगी। उस दिन उसके पति ने उसको समझाया कि आज तू कार से नहीं जा रही, इसीलिए आज इतने जेवर पहनकर मत जा। लेकिन वो बीवी कहने लगी कि आप चिंता मत करो, मैं खुद संभाल लूँगी। ये कहकर वो घर से बाहर आकर सत्संग घर की बस के आने का इंतज़ार करने लगी। 5 मिनट के बाद बस आई और ये बीवी बस के अंदर बैठ गई और इस बीवी के पीछे 2 औरतें और भी बस में चढ़ गई और बस के अंदर जाकर वो औरतें इस बीवी के साथ ही बैठ गई और बीवी से इधर उधर की बातें करने लगी। दोनों औरतों ने खुद को सत्संग घर का सेवादार बताया, लेकिन असलियत में वो दोनों चोर थी। और जब ये बीवी बस का इंतज़ार कर रही थी उस समय ही इन दोनों औरतों की नज़र इस बीवी के गहने पर पड़ गई थी और गहने चोरी करने के लिए ये दोनों औरतें भी बस में चढ़ गई और बीच रास्ते में इस बीवी के सोने की चेन और एक कंगन चुरा लिया और 20 मिनट के बाद सत्संग घर आ गया। तो सब बस में से उतर गए और अंदर सत्संग शुरू हो गया। और जब सत्संग खत्म हुआ तो उस बीवी ने देखा कि उसके जेवर गायब है। ये देखकर वो घबरा गई और उसने शोर मचा दिया। शोर सुनकर संगत और सेवादार वहाँ इकट्ठा हो गए और बीवी ने पुलिस को भी बुलवा लिया। जब पुलिस सत्संग घर आई तो पुलिस ने बीवी की सारी बात सुनते हुए कहा कि क्या आपके सेवादार ऐसा काम करते हैं। इतने में वहाँ सेक्रेटरी साहब भी आ गए। तो बीवी ने सेक्रेटरी साहब को बताया कि आपके सेवादारों ने बस में मेरे जेवर चुरा लिए हैं। वो दोनों मेरे साथ ही बस में बैठी थी और मुझे बातों में लगाकर मेरे जेवर चुरा कर ले गई। सेक्रेटरी साहब ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो मैं अभी के अभी सभी सेवादारों को यहाँ बुलवा लेता हूँ। आप पहचान करके बताना कि कौन सी औरतें आपके साथ बस में थी। तो सेवादार ने सत्संग घर के सभी सेवादारों को बुलवा लिया और बीवी से पूछा कि इन्हें देखकर बताओ कि क्या वो दोनों औरतें इनमें से हैं। बीवी ने सबको देखा और देखकर कहा कि इनमें से वो नहीं हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बीवी, डेरे से बार बार विनती की जाती है
कि सोने के गहने पहनकर मत आया करो, लेकिन आप लोग नहीं मानते और जब कुछ हो जाता है तो डेरे का नाम खराब होता है। आप लोग पुलिस को बुला लेते हो। सेक्रेटरी साहब की बात सुनकर वो बीवी शर्मिंदा हो गई और अब उसको अपने पति की कही बात भी याद आने लगी कि कैसे उसका पति हमेशा मना करता था लेकिन वो नहीं मानती थी। सास संगत जी, कहने को तो हम सत्संगी बन जाते हैं, लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से सत्संगी बन जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब हम अपने सद्गुरु के हुक्म को ही नहीं मानेंगे। डेरे से बार बार अनाउंसमेंट होती है कि कीमती सामान लेकर सत्संग घरों में ना जाएं, लेकिन हम लोग फिर भी नहीं मानते। बीवियों से हमारी इस वीडियो के माध्यम से यही अपील है कि सत्संग घर में खुद का मायका समझकर जाओ, सादगी से जाओ, ससुराल समझकर मत जाओ, नहीं तो आए दिन ये हादसे होते रहेंगे और बाबा जी के सेवादारों का नाम खराब होगा। इसीलिए हमें डेरे के आदेश का सख्ती से पालन करना चाहिए। साध संगत जी, आशा करती हूँ जी इस साखी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। वीडियो को दूसरी संगत के साथ भी ज़रूर साझा कीजिए जी, जिससे कि संगत अवगत हो सके जी। और आपसे एक विनती और है जी, कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।